और देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में भी एक रिटायर्ड दंपति को साइबर ठगी ने 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उनसे 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इस पूरे मामले का पुलिस ने 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। अब पुलिस ने बताया है कि असम से ऑपरेट कर एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ने पति पत्नी को उनके कनाडा में रह रहे बेटे की जान का खतरा बताकर इस ठगी को अंजाम दिया है। सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। क्या है विदेशी कनेक्शन? ठगों को मत दीजिए टेंशन। रिटायर्ड प्रोफेसर कपल से करोड़ों की ठगी। रतलाम शहर में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति को 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठग इतने शातिर थे कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति को उनके बेटे को भारत नहीं आने की धमकी दी। प्रोफेसर दंपति का बेटा कनाडा में रहता है। बेटे को ठगों ने भारत नहीं आने की धमकी दी। एक फर्जी कोर्ट रूम बनाकर ठगों ने ड्रामा किया। 1 करोड़ 34 लाख रुपए एक म्यूल अकाउंट पर ट्रांसफर करवाए। बेटे के घर आने पर ठगी का खुलासा हुआ। अभी तक जो है 10 आरोपी जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी आरोपी इसमें जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि ये इन लोगों ने फेक अकाउंट और फेक म्यूल अकाउंट्स बनाए। इसके बाद अपने जो है अकाउंट्स को फ्लैश किया सोशल मीडिया ऐप पे। फ्लैश करने के बाद फिर जो है उनको टच किया गया और टच होने के बाद जो ये पूरा ग्रुप था बिहार और असम का, इन लोगों ने पूरा एक फेक नाटकीय दृश्य बनाया, जिसको अरेस्ट किया। इस पूरे केस में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंबोडिया से कश्मीर तक डिजिटल ठगों के तार फैले हुए हैं। भोपाल, असम, जबलपुर, अहमदाबाद से जुड़े लिंक सामने आए हैं। किराए के खातों में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। क्रिप्टो करेंसी के जरिए से कंबोडिया पैसा भेजा गया। बिहार, जबलपुर, भोपाल, जामनगर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लगभग 1 करोड़ 34 लाख की जो है डिजिटल अरेस्ट की ठगी थी। इसमें सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ठगी की गई और वीडियो कॉल के द्वारा न्यायालय जैसा सेटअप, जज, वकील और गवाह का पूरा नाटकीय दृश्य दिखा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो व्यक्ति थे वो काफी बुजुर्ग थे और अपने बच्चे के डर के कारण जो है, जो इंडिया से बाहर था, उसके डर में इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है फ्रॉड किया। वही पुलिस ने डिजिटल ठगों से सावधान रहने की अपील की है। डिजिटल ठगी का शक होने पर तुरंत पुलिस से शिकायत करें। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच नीमच में बेटी की जागरूकता से एक वृद्ध दंपति को ठगों के जाल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने दंपति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनसे 60 लाख रुपए की एफडी तक तुड़वा ली। अब समय रहते बेटी को शंका हुई, उसने साइबर सेल को सूचना दी, जिससे बड़ी ठगी टल गई। देखिए रिपोर्ट। नीमच में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसे दंपति। बुजुर्ग दंपति को 15 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। वो कौन था जो दे रहा था बुजुर्ग को कमांड? फोन बजता है, सामने से सधी हुई आवाज आती है। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ, आपके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। घबराया व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता। दूसरी ओर से आदेश मिलता है, आप अब जांच के अधीन हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एमपी के नीमच में, जहां बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया गया। साइबर ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बताकर दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और मानसिक दबाव बनाते हुए 60 लाख रुपए की एफडी तुड़वा ली। 8 दिसंबर से दंपति के पास लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाला व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने की बात कहकर गिरफ्तारी का डर दिखा रहा था और 60 लाख रुपए की मांग कर रहा था। डर और दबाव में आकर दंपति ने जीवन भर की जमा पूंजी से बनी एफडी तुड़वा ली और ठगों के बताए खाते में भेजने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन इस बीच इंदौर में रहने वाली उनकी बेटी को भनक लग गई और उसने साइबर सेल को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद एसपी अंकित जायसवाल के निर्देश पर साइबर सेल की टीम महज 7 मिनट में दंपति के घर पहुंची। पुलिस ने दंपति की काउंसलिंग की और उन्हें साइबर ठगों से सुरक्षित किया। साथ ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। नीमच जिले में एक बुजुर्ग दंपति के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके नाम आने का डर दिखाकर
उनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करने का डर दिखाकर उनको डिजिटल अरेस्ट करने की वारदात सामने आई थी, जिसमें लगभग 15 दिन से उनको इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। जिस पर से पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो हमारी साइबर सेल द्वारा उनसे संपर्क करके और उनको जो है डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया गया। साथ ही साथ जो उनके साथ में जो 60 लाख रुपए की जो राशि फ्रॉड करने जा रहे थे उससे भी उसमें रोक लगाई है और उनको बचाया है। इसमें जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने जो है दंपति से संपर्क किया और उनको बताया कि आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग की जो राशि है उसका होना पाया गया है और आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो इस पर से आपके विरुद्ध जो है क्रिमिनल केस दर्ज किया जा रहा है और आपको हमारे द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक ठगी है। इसमें ठग ये विश्वास दिला देते हैं कि आप किसी गंभीर अपराध में फंस चुके हैं। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे पीड़ित को कैमरे के सामने बिठाए रखते हैं और किसी से बात नहीं करने देते। कई बार वर्चुअल हिरासत कई दिनों तक चलती है। इसी दौरान ठग पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। पिछले दिनों भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। दिल्ली के लाल किला बम विस्फोट में आतंकियों का साथी बताकर साइबर ठगों ने प्रदेश के मुरैना में जूता व्यापारी रामसेवक शिवहरे को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश की। हालांकि व्यापारी की बेटी प्रमिला की समझदारी और सतर्कता से ये साजिश नाकाम हो गई। उसने समय रहते हालात को भांप लिया और पिता को ठगी से बचा लिया। टीम न्यूज स्टेट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।